क्या हो गया बेटा? उतना ही है, वही है, एक ही है। हम ऊपर रखे थे। एक बार लेकिन हम लोग गैंगटॉक चलेंगे। मैं जब उठूंगी तो माता रानी का दर्शन मुझे होगा। क्योंकि अमावस्या है और 3-4 महीने पहले से बुकिंग। लोगों के लिए खाना सुबह सुबह बनाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? परफ्यूम यहाँ पे एक भी नहीं है। तो चाय नहीं पियोगे तो नींद आने लगेगा। अगर आपको नींद आने लगेगा ना तो आपके चिकन चाउमीन या थोड़ा प्याज एक्स्ट्रा लाइएगा तो। बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माफ़ कीजिएगा, 4-5 दिन से कोई ब्लॉग मेरा जा ही नहीं रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था ना कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। मैं तारापीठ गई थी और वहाँ से आई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिस वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी। फाइनली वीडियो को एडिट की हूँ। ये दिन है शनिवार का। शनिवार को सुबह उठ के घर का काम वगैरह मैं कर रही थी। सबसे पहले तो खाना बनाने चली आई थी, क्योंकि हम लोग को लंच करके ही निकलना था। मैं सोची लंच वगैरह करके ही निकलेंगे, नहीं तो होता क्या है, घर से निकलो और रास्ते में भूख लग जाता है, फिर 1-2 घंटा वहाँ पे टाइम एक्सपेंड हो जाता है। तो मैं सोची घर में ही खाना वगैरह बना लेती हूँ सभी लोगों के लिए। सब लोग खा पी के ही फिर घर से निकलेंगे। बच्चे लोग भी उठ गए थे। रिशांग का आज एग्ज़ाम था, तो रिशांग अपना पेपर देने गया था। उसका लास्ट पेपर आज ही था। एक पेपर उसका बचा हुआ था। ठंडी के छुट्टी में स्कूल बंद हो गया था, तो उस समय वो दे नहीं पाया था। तो लास्ट पेपर बचा हुआ था, तो हम लोग उसको स्कूल भेज दिए। तो हम लोग सोचे स्कूल से आएगा तभी जाएंगे। उसके स्कूल में हम लोग बात कर लिए थे। सर बोले थे 1 घंटा में हम उसको छुट्टी दे देंगे। तो रिशांग को लाने के लिए हम किसी को भेजना पड़ेगा। तब तक हम फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो मैं कोई भी ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी। तो मैं यहाँ पे जो साड़ी वगैरह है वो साड़ी वगैरह रख ले रही हूँ पहनने के लिए। सॉरी, धोने के लिए बोल रही हूँ। तो पहनने के लिए साड़ी वगैरह जो है वो मैं रख ले रही हूँ। ये हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा कपड़ा ले जाने की क्या ज़रूरत है, पर आप ही लोग बताओ कि कपड़ा का तो ज़रूरत होता ही है ना, कहीं भी जाओ तो। और मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अपने एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है ना कि मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा की ज़रूरत होता ही होता है। तो क्योंकि मैं कहीं वीडियो शूट करी हूँ, कहीं कुछ, तो मैं हमेशा हर जगह एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती हूँ। तो इस छोटे वाली ट्रॉली में मैं अपना कपड़ा रख रही थी, और बड़े वाले ट्रॉली में अब मेरा भगिनी और मेरे दोनों बेटे और मेरे पतिदेव, उनका कपड़ा रख रही थी। तो सभी लोगों का कपड़ा रख रही थी यहाँ पर। और पता है क्या होता है, पैकिंग करने का मतलब ये तो बड़ा टेंशन हो जाता है कि मतलब इतने लोगों का कपड़ा आपको पैकिंग करना पड़ेगा ना। सोच समझ में नहीं आता है कि मतलब किसको क्या लेके जाए नहीं जाए। तो सबसे बड़ा तो सियापा वही रहता है पैकिंग का, कहीं भी जाओ तो। सो मैं यहाँ पे टॉप निकाल रही थी, और मेरे को पता नहीं क्यों किस बात पे हंसी आ रहा था। मेरी जो भगनी है ना, वही ये वीडियो शूट कर रही थी, तो पता नहीं मैं किस बात पे हंस रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे नया टॉप निकाली हूँ। पता है, ये टॉप मैं एक बार भी नहीं पहनी थी, और ये नया कुर्ती है। मेरे ना कपड़े, मुझे आदत है कि जब भी मैं कपड़े लेती हूँ ना तो ऐसे रख देती हूँ, फिर आराम से कभी निकालती हूँ, क्योंकि मेरे कॉलैब वाले कपड़े इतने आ जाते हैं ना कि मैं वही सब कपड़े पहनते रह जाती हूँ। मेरे खुद के कपड़े पहन भी नहीं पाती हूँ। तो ये जो सूट निकाली ना, बिल्कुल नया रखा हुआ, मैंने एक बार भी इस सूट को नहीं पहना। तो मैंने कहा चलो इस सूट को पहन लूँगी। फिर इसका सेट लगाई, लेगिंग्स, दुपट्टा, उसके बाद टॉप वगैरह रखा। मैंने कौन सा पहन के जाना है, तो गुवाहाटी गई थी उस टाइम पे मैं कम से कम 10 से 12 टॉप वेयर ली थी। तो वही सारी चीज़ें निकाली हूँ पहन के जाने के लिए। तो अभी सबसे पहले तो पूरे घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मैं रंजना को फ़ोन करके मना कर दी थी कि आज आप नहीं आइएगा, क्योंकि हम लोग घर पर नहीं रहेंगे, 2-3 दिन मंदिर जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से पूरा घर में हम जो है झाड़ू वगैरह लगा लेंगे। झाड़ू लगा के सबसे पहले नहाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। और पता है, मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा था पता है कि एक जब मैं काम करती हूँ ना, तो कोई भी अगर मतलब ऐसा था ना कि बहुत ज़्यादा लोग बोलने लगते, तो पता नहीं क्यों मेरे को बहुत बहुत गुस्सा आता है। मैंने शांति से काम करने दीजिए। वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी, और हस्बैंड बोल रहे थे मैं ऑफिस से आऊँगा। मैंने कहा आप प्लीज़ ऑफिस मत जाइए, आप ऑफिस जाइएगा तो और भी लेट हो जाएगा। और ठंडी का टाइम है ना, तो कहीं भी अगर आपको जाना है तो जल्दी जाइए, जल्दी आइए, ऐसी चीज़ें हो जाता है। और गर्मी के टाइम पर क्या है कि लेट सेट भी निकलो तो टेंशन नहीं रहता, लेकिन ठंडी के टाइम पर कुहासा इतना ज़्यादा हो जाता है, फॉग की वजह से इतना अंधेरा हो जाता है कि गाड़ी चलाने में नहीं बनता है।
सो यहाँ पे अब सब नहाई हूँ, नहा के मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए और पूजा पाठ कर ली हूँ। पूजा पाठ करने के बाद में मैं आपको एक चीज़ें शेयर करती हूँ। देखते हैं यहाँ पे हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही थी ना, आमलेट बना रही थी। सब्जी वगैरह तो मैंने बना लिया था, रोटी बनाई थी, प्लस में तहरी बनाई थी। तो उसके बाद में बच्चों का मन था कि आमलेट खाने का, तो मैं ना मंगा ली थी। और बाहर में काम घर का कुछ हो रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो ये इंडक्शन मेरा नॉनवेज का इंडक्शन है और ये कढ़ाई भी नॉनवेज का ही है। तो मेरे घर में नॉनवेज और वेज का बर्तन सब कुछ अलग अलग है। तो इसी इंडक्शन पे मैं फटाफट से क्या की, आमलेट बना दी और सभी लोगों को आमलेट और ये सब कुछ खाना दे दी। बहुत लोग मुझे फेसबुक पेज पे कमेंट करते हैं, आपके घर में बर्तन नहीं है क्या, आप लोग इस पत्ते पे खाते हो? तो देखिए, जब हम लोग नॉनवेज खाते हैं ना तो इसी पत्ते पे खाते हैं। तो अंडा था ऐसे, हालांकि सब्जी बना था लेकिन अंडा था, तो इसीलिए इसी पे रख के सभी लोग खा रहे थे। और फिर बर्तन भी धोना नहीं होता है ना, प्लस पॉइंट ये भी था ना। उसके बाद मैं रेडी होके अपना ये कपड़ा पहन ली हूँ। तो ये मेरा ब्लैक कलर का जीन्स बिल्कुल नया है, मैंने एक बार भी इसको नहीं पहना, तो मैंने कहा चलो आज इसको पहन लेती हूँ। मैं बोली तो कि मैं खुद से जो कपड़ा खरीदा रहता है ना, मार्केट से, शॉप से, लोकल शॉप से, हालांकि लोकल अररिया से तो मैं बहुत ही कम ही कपड़े खरीदती हूँ, बाहर से खरीदती हूँ, क्योंकि अररिया का मुझे मतलब उतना ज़्यादा कपड़े पसंद नहीं आता है। बस साड़ी वगैरह जो है, मैं एक पुष्पराज शॉप है अररिया में, तो साड़ी वगैरह मैं वहीं से लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनका साड़ी का जो कलेक्शन है बहुत ज़्यादा पसंद है। बाद बाकी मैं टी शर्ट, जीन्स, ये सारी चीज़ें मैं या तो कहीं बाहर जाती हूँ वहाँ से ले लेती हूँ, या तो मेरे ऑनलाइन कॉलर वगैरह में आते ही रहता है। सो मैं यहाँ से रेडी होके निकलूँगी। और हम लोग को पता है कम से कम 8 घंटे तो जाने में लगेगा ही, कम से कम 8 घंटे हम लोग को जाने में लगेगा। और यहाँ पे बाबू कह रहा था मम्मी मुझे भी छींक दो। मतलब कहीं भी जाओ तो बच्चों का भी ना एकदम एक्साइटमेंट रहता है, फुल एक्साइटमेंट। सो मैं यहाँ पे रेडी होके निकल गए थे हम लोग। और मेरे को पता है इतना जुकाम है कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे वीडियो डालना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मेरा ऐसा है कि भाई मैं अपने काम पे हमेशा फोकस रखती हूँ। मैं कहीं भी बाहर घूमने जाऊँ, कहीं कुछ जाऊँ, भले मेरे ब्लॉगिंग करने में लेट हो मतलब एडिट करने में लेट हो जाता है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करना भूल जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा इससे बहुत कुछ चलता है, मेरा इससे आमदनी है ना, अर्निंग है भाई, अर्निंग है। तो कैसे भूल जाऊँगी इस काम को? तो मैं कभी भी ना, आप देखिएगा, मैं ब्लॉगिंग करना नहीं भूलती हूँ, भले ही थोड़ा एडिटिंग करने में समय लग जाता है, ब्लॉगिंग करना नहीं भूलती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा हीरोइन बन के अपना वीडियो वगैरह, रील वगैरह शूट की हूँ। उसके बाद पहुँचे एक ढाबे पे, इतना टेस्टी चाउमीन खा के बताते हैं आप लोग कैसा है। बहुत टेस्टी है गाइस, चलिए खाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं चाउमीन, सभी लोग। ये देखिए यहाँ पे हम खा रहे हैं, यहाँ पे पति देख ऑर्डर किए हैं चिकन चाउमीन, उनका भी चिकन चाउमीन आया नहीं है, अच्छा आ गया उनका भी चिकन चाउमीन। यहाँ पे मेरे भगिना खा रहे हैं, यहाँ पे मेरी भगिनी, और यहाँ पे मेरा रीशु खा रहा है। सो यहाँ पे पति देव का आ गया है चिकन चाउमीन। या थोड़ा प्याज एक्स्ट्रा लाइएगा तो नमक मिलेगा। तो बस यहाँ पे तो चलिए खा रहे हैं सब आदमी। लाडा का फुल मस्ती चल रहा है, सब लोग खाने में बिजी है। और मेरा लाडा क्या कर रहा है, पानी फेंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इसको नहीं खाना है। लाडा पापा के साथ खा लीजिए, खा लीजिए जल्दी पापा के साथ। नहीं खाना है? नहीं, पापा के साथ नहीं खाना है। लाडा, ए लड्डू, पापा के साथ नहीं खाना है जी, मेरे साथ खाएगा। देखिए बहुत बदमाशी, तो किसी भी इसको पानी का बोतल चाहिए, वाला बोतल चाहिए पानी का। लगी ना, देखिए ना कैसे करता है। हाँ ये देखिए, ये देखिए। ये गुस्सा कर रहे हैं, पापा गुस्सा कर रहे हैं। पापा बाप रे, हम तो पापा गुस्सा कर रहे हैं मम्मी पे। तो गाइस हम यहाँ पे ढाबे पे रुक के चाय पी रहे हैं। इस ढाबे का नाम है ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। इसमें नाम लिखा हुआ, साइड में नाम लिखा हुआ है ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग खाए चाउमीन और अब पी रहे चाय, क्योंकि हमको चाय पीने का ऐसा आदत नहीं है, लेकिन सफ़र में ना जब आप चलते हो ना तो चाय नहीं पियोगे तो नींद आने लगेगा। अगर आपको नींद आने लगेगा ना तो आपके ड्राइवर को भी नींद आने लगेगा। तो इसीलिए
और हम आगे वाले सीट पे बैठते हैं तो मेरे साथ साथ मेरे ड्राइवर को भी नींद आने लगता है। इसके वजह से हमको चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मेरे को चाय पीने का ऐसा कोई आदत नहीं है। ड्राइवर को फिर हम यहाँ से निकल गए थे और इतना मज़ा आ रहा था ना यार। एक मतलब सब अपनी फैमिली के साथ कहीं जाओ ना तो एक मज़ा ही अलग होता है। और बहुत लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे के साथ हम बाहर नहीं जा सकते। मैं आपको सच बताऊँ, मैं अपने दोनों बच्चे छोटे छोटे थे ना तब से मैं अपने दोनों बच्चों को बाहर घुमाती हूँ कि मेरे बच्चे भी ना घूमने का कम से कम आदत रखें, क्योंकि भाई उनकी मम्मी तो इनकी इतनी बड़ी घुमक्कर है तो फिर मेरे बच्चे कैसे नहीं घुमक्कर होंगे। मेरा छोटा वाला बाबू भी ना छोटा सा था तब से मैं उसको बाहर घुमा रही हूँ। मेरा रिशांक 6 महीने का था तब से मैं उसको बाहर घुमा रही हूँ। और देखिए बाहर घूमना है ना तो आपको सब चीज़ अरेंज करके ही घूमना होता है। ऐसा आप नहीं सोचिए कि बाहर घूम रहे हैं तो बच्चे को लेकर टेंशन हो रहा है। अरे बच्चों को भी थोड़ा सा घूमेगा ना, घर में बंद बंद बच्चा भी अजीब हो जाता है, मन बच्चों का भी। और बच्चों को जो आप आदत लगाइएगा वही बच्चा आदत लगाएगा। मेरे दोनों बच्चे घुमक्कर हो चुके हैं भाई, ये तो साफ साफ बात है, क्योंकि उनकी मम्मी पापा भी घुमक्कर है। तो फाइनली हम लोग तारापीठ पहुंच चुके हैं। तो जय माता रा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और गाइज ये मेरा हैप्पी प्लेस है। गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तारापीठ और बहुत रात हो गया, 8:49 हो रहा है ना, 8:49 में हम लोग पहुंच गए तारापीठ। और इतना अच्छा लग रहा है ना, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और मतलब एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है ना कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। जबकि इतना टाइम लगा हम लोग को आने के लिए, फिर भी बिल्कुल चेहरे से आपको दिख नहीं रहा होगा कि हम लोग थके हुए हैं। लग रहा है कि कितना जल्दी माता रानी का दर्शन हो। तो सबसे पहले अभी हम लोग होटल में जाएंगे और होटल में जाके थोड़ा सा बैग वगैरह रखेंगे और उसके बाद फिर जो हमारा पूजा का प्रोसेस है वहाँ पे हम लोग फिर मंदिर जाएंगे नहीं, पंडा आएंगे ना, वो आएंगे, वो जो है जो पंडित जी है जो पूजा करवाने वाले हैं वो आएंगे। तो अभी हम लोग सब कुछ आपको दिखाएंगे, सब कुछ अच्छे से। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस तारापीठ। जय माँ तारा कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे पहला पूजा होता है, उसके अंदर मतलब तभी अगर होता है पूजा वगैरह तभी होता है। नहीं ठीक है ठीक है, मैं अभी मतलब ये सब आप लोगों का चीज़ है, सब कुछ होता है। चाय मंगाते हैं, नहीं चाय नहीं चाहिए। तो मतलब तो जो है ना आप ही लोगों का चीज़ है, मतलब सुबह का जो भोग का फल वगैरह है ये आप ही काटेंगे, ठीक है। अच्छा मतलब सुबह के 3 बजे मतलब चले जाएंगे। उसके बाद पहला मतलब माँ को रेडी करके पहला पूजा स्टार्ट होगा। अगर ठीक है मतलब बहुत लोग हो गए हैं कल के, क्योंकि अमावस भोग जो है ये माँ को निवेदन करके ये भोग आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा और थोड़ा आपके लिए ले लीजिएगा बस। सुबह का मतलब वो हो गया। उसके बाद फिर से जाएंगे भोग के टाइम, ठीक है। भोग के टाइम जाएंगे, जो भोग माँ को चढ़ता है आप लोग जाएंगे, ठीक है। अंदर नहीं जा पाएंगे, मंदिर का गर्भगृह बाहर रहेगा। मैं भोग माँ को निवेदन करके संकल्प करके आपको दे देंगे। आप उधर मतलब खा सकते हैं, उधर खा सकते हो, इधर भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद एकदम जाएंगे सीधा मतलब कल तो डबल। और जो माँ का जो शिला मूर्ति खोलेगा तभी आप लोगों का मतलब शिला का दर्शन कर देंगे। उससे पहले जो है दोपहर में जो है वो भोग डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 250 लोग को जो भोग देना है डोना में वो दे देंगे दोपहर में। वो मतलब देखिए दोपहर में हमको माता रानी के अंदर जाने को मिलेगा। हाँ दोपहर में मिलेगा। दोपहर में आप इधर से मतलब सुबह में आप उधर से आप हमको मॉर्निंग में तो हम 3 बजे जाएंगे ना, उस समय सिर्फ हमको माता रानी का अंदर जाकर 2 मिनट के लिए दर्शन करा देंगे। वो मैं करा दूंगा दर्शन, ठीक है। वो दर्शन होने के बाद आप लोग मतलब सुबह में भोग निवेदन करके भोग डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोग घर में आके सो जाना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जरना की जरूरत नहीं। फिर से जाएंगे 12 बजे, ठीक है। 12 बजे जाइएगा। उसके बाद 12 बजे जब भोग चलेगा तब आपको एक बार फिर से दर्शन करा दूंगा और मतलब तभी एक बार माँ को देख लीजिएगा। और जो आपका जो ये भोग है ये चलेगा और जो आपका जो दूसरा भोग है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग होटल आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग अगर भोग खाना चाहते हैं तो भोग खा सकते हैं। भोग खा के मुझे ये जो चीज मतलब हम लोग कल भीड़ ज़्यादा है ना, तो इसीलिए तकरीबन 9:30-10 बजे हम सोच रहे हैं कि आरती करेंगे। तो मतलब मेरे दादा करेंगे, मेरे बड़े भाई करेंगे। तो सेकंड आरती में ट्राई करते हैं आपका मतलब उधर अंदर जाने का, ठीक है। और जो शिला का दर्शन है शिला दर्शन में करवा दूंगा, ठीक है। और जो भोग का जो प्रोसेस है मैं भोग मतलब जो रात में होगा ना, रात 10:30 to 11 बजे हो सकता है। आप लोग तभी मतलब जो शाम के टाइम से, हाँ शाम के टाइम से आप लोग मंदिर में ही रहेंगे, ठीक है। दर्शन मतलब जो सेकंड आरती के टाइम में कंफर्म है हमको नहीं तो इसको ही। हाँ कोई एक जन होगा तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो मतलब देखिए पहले वाला आरती में दीदी को कर देंगे, दूसरे वाला आरती में चलेगा, ठीक है। अच्छा अभी जो मतलब ये हो गया जो टाइम टू टाइम भोग का है, मैं भोग देते जाऊंगा। भोग आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आप खुद के लिए ले लेंगे, ठीक है।
अच्छा कल मतलब कल का तो हो गया अभी, जो दोपहर में भोग भी मतलब ऑर्डर कर दिए, भोग तो तभी दे देंगे, ठीक है। आप लोग सब लोग जाएंगे, मैं भी हेल्प कर दूंगा, मेरे साथ और एक जन रहेगा, ठीक है, वो भी दे देगा, ठीक है। और बाकी ये आपको मतलब सिर्फ काटना होगा, ठीक है। मैं अभी घर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा घर नजदीकी है। अभी मतलब ये घर में लेके जाके अब फिर से मैं 3 बजे आऊंगा, 3 बजे जब आऊंगा मैं आपको कॉल करूंगा। आप कृपया मतलब 3 बजे रेडी है। हाँ 3 बजे रेडी हो जाइएगा, ठीक है। मैं जाऊंगा तो मैं कॉल कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है, तो मेरे साथ ही चले जाएंगे। हाँ और मैं अगर मतलब मान लीजिए पहले चला गया तो मैं मंदिर जाके आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है। ठीक मैं आ रहा हूँ, ठीक। उसका पैसा आपको दे देंगे? किस चीज का मतलब पैसा आप अभी नहीं, कल रात को दीजिएगा। आज कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लेगा, ठीक है। आपको मतलब ये मतलब 3 बजे जाके सबसे पहले जब हम लोग हाँ मंदिर में बैठ के काटेंगे, ठीक है। मैं मतलब सब चीज दे दूंगा। हाँ और मतलब आप लोग एक कीजिएगा, आप लोग अगर देखिए मैं तो साड़ी दूंगा, अगर आप लोग को इच्छा है तो आप अलग से साड़ी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको साड़ी देना है मतलब माँ को देना है तो सामने दुकान वगैरह है, इधर आप बढ़िया से साड़ी माँ के लिए आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसी साड़ी को श्रृंगार में दे देंगे। और मैं सोच रहा हूँ सिर्फ श्रृंगार पूजा के सुबह करूँ कि मतलब रात के टाइम करूँ, जैसा आपको सही लगे कि हाँ। क्योंकि देखिए मतलब कल बहुत क्राउड है, हम मेरे मतलब आप लोग हम लोग अच्छे से पूजा कर सकते हैं, इस तरह से आप काम करें। जी मैं वो देखता हूँ क्या कुछ होता है, अगर सुबह में नहीं होता तो मतलब रात में करा देंगे, ठीक है। मैं आता हूँ। हाँ आप लोग शिला का दर्शन हम लोग हाँ शिला दर्शन में करा दूंगा, शिला दर्शन करा दूंगा। 17 के बाद अभी तक नहीं किया। हाँ ठीक है, 2017 में शिला का दर्शन हाँ एक चीज आप दीजिएगा, जो शिला दर्शन में तो उनके जाते ही वही हमारा सारा पूजा पाठ का जो सामान है ना वो सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, भोग लगाना है, जो भी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ब्लॉग में। सो आप लोग ब्लॉग देखिएगा कंटिन्यू। और मैं ड्रेस चेंज करके मैंने पहन लिया अपना ये कॉर्ड सेट, मीशो का। ये बहुत प्यारा लग रहा था और बाहर का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमेशा हम लोग ये सामने वाला एक गेस्ट हाउस दिख रहा होगा ना, बीके गेस्ट हाउस, हम लोग इसी में रुकते थे क्योंकि इसका रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अफसोस कि अमावस्या की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ था और मैं ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। मुझे लगा था कि हमेशा होटल खाली रहता है, इस बार भी खाली मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, अफसोस की बात है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा जब भी जाऊंगी तो अच्छे होटल में बुकिंग करवा लूंगी। हालांकि जिसमें मैं भी रुकी थी अच्छा था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ओके था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक